और 2 सितंबर का दिन मसूरी के इतिहास का काला दिन माना जाता है, जब 2 सितंबर 1994 को शांत वातावरण के लिए मशहूर पहाड़ों की रानी मसूरी गोलियों की आवाज से गूंज उठी थी। 2 सितंबर 1994 को राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी है, लेकिन राज्य आंदोलनकारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। खटीमा गोलीकांड के विरोध में 2 सितंबर 1994 को आंदोलनकारी मसूरी में जुलूस निकालते हुए मसूरी झूला घर पहुंचे, जहां पर वर्तमान शहीद स्थल पर संयुक्त संघर्ष समिति कार्यालय में सभी प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए कि अचानक से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें 2 महिला और 4 पुरुष शहीद हो गए व उत्तर प्रदेश का पुलिस अधिकारी भी इसमें मारे गए। 30 साल पुरानी मसूरी कांड के पूरे होने के बाद भी राज्य आंदोलनकारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहाड़ के विकास के साथ प्रदेश की जंगल जमीन को बचाने की मांग को लेकर उत्तराखंड बनाया गया, लेकिन प्रदेश का विकास शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप नहीं बन पाया। प्रदेश में भूमाफिया, शराब और खनन माफियाओं का कब्जा हो गया। 24 साल में भी कई राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण का काम भी पूरा नहीं हो पाया है व राज्य आंदोलनकारियों को समान पेंशन मिलने के कारण वृद्ध पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ उन शहीदों की शहादत बताती है, उनके सपनों को हमको याद ही नहीं करना है बल्कि साकार भी करना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिन परिस्थितियों के लिए जो है उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, उसमें उसके मूल में जो है ये था कि सुदूर क्षेत्रों में विकास की किरण अभी तक नहीं पहुंच पाई है, इसलिए छोटा राज्य बनाकर जो है इस राज्य की बहबूदी के लिए, विकास के लिए काम कर सके। हम खटीमा के शहीदों को भी नमन करते हैं, मसूरी के शहीदों को भी नमन करते हैं। राज्य बनने के बाद राज्य आंदोलन 94 में शुरू हुआ, राज्य 2000 में राज्य बना, सन 2000 में। तो 24 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों के रूप में समझ लीजिए या इस प्रदेश के नेताओं के रूप में समझ लीजिए, कई राज्य आंदोलनकारी सदन के अंदर पहुंचे, परंतु खेद की बात इस बात का है आज भी सरकार से हमारा कि सरकार ने समय रहते आंदोलनकारियों की जो मांग थी, जल और जंगल जमीन के सवाल पर जो आंदोलन किया गया था, बेरोजगारी के सवाल पे जो आंदोलन किया गया था, आज हम धन्यवाद करते हैं सरकार का कि उन्होंने बड़े देर समय में आए और क्षैतिज आरक्षण में यहाँ के बेरोजगारों को उनको एक स्थान दिया है, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। देखिए, मैं उस समय डिग्री कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष था और हमने 7 अगस्त 1994 को सड़कों पे एक जुलूस निकाला था, वो था आरक्षण के खिलाफ। और धीरे धीरे बदलता हुआ राज्य में तब्दील हो गया, फिर राज्य चाहिए। और उस समय एक तो सरकार ने 30 साल को गोलीकांड को हो गए और 24वां साल ये जो उत्तराखंड राज्य बने उसको हो गए। और एक समस्या यह आ रही कि हमारी जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन हमने लगानी है, वो सरकार ये कर्मचारी कहते हैं कि तुम्हारी आंदोलनकारी पेंशन मिल रही तो तुम्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी, जबकि ये हमारी पेंशन नहीं है, ये हमारी सम्मान निधि है। खटीमा कांड जब हुआ तो उसमें हमने 2 तारीख का निश्चय किया था कि हम इसको मसूरी बंद रहेगा, ठीक है ना। तो सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए झूला घर में। वहाँ देखो तो PSC ने अपना कैंप का डेरा डाल दिया। फिर उसके बाद जो है अब उन्होंने यह कहा पुलिस वालों ने कि तो आपको क्या चाहिए, हमें गिरफ्तारी चाहिए। तो लोग गिरफ्तार देना शुरू हो गए। तब बाबू करण सिंह के नेतृत्व में वहाँ जुलूस किया, ठीक है ना। वहाँ लाठी चार्ज हुई और इनको ट्रक में बैठा के ले गए थे, जो जेल गए वो ट्रक में बैठा के ले गए। और हम तब किंगरे गए, वहाँ हमने जाम किया, वहाँ से फिर हम जुलूस बना के हम किंगरे किला पर होते हुए फिर हम झूला गए। इस गोलीकांड जो ये हुआ उत्तराखंड में, ये काफ़ी दर्दनाक हादसा था और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार को युवाओं के लिए कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का युवा बेरोजगार है। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो युवाओं के लिए कोई रोजगार यहाँ पे हो। उत्तराखंड जो शहीदों का सपना, वो उस दिन पूरा होगा जिस दिन हमारा उत्तराखंड का युवा बेरोजगार नहीं रहेगा और उत्तराखंड में खुशहाली रहेगी।